बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉन पब्लिक स्कूल में आप सब बच्चों को खुश आमदीद। ये हमारी उर्दू की क्लास है। सबक नंबर 4 हमारे कायद। हमने कायद आज़म के बारे में पढ़ा था और कायद आज़म के बारे में हमने क्या क्या जाना, आज हम उसको दोहराएंगे। कायद आज़म का असल नाम था मोहम्मद अली जिन्ना और लफ्ज़ कायद आज़म का मतलब होता है बच्चों बड़ा रहनुमा। कायद आज़म कहाँ पैदा हुए? कराची में पैदा हुए। अब जिस तरह आप लोग स्कूल जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो कायद आज़म ने भी तालीम हासिल की और तालीम कौन सी हासिल की? कानून की तालीम हासिल की। और ये तालीम हासिल करने के लिए वो एक मुल्क गए जिसका नाम था इंग्लिस्तान और वहाँ से वो वकील बनकर आए। आइए अब पढ़ाई का आगे आगाज़ करते हैं। हमारा दूसरा पैराग्राफ है सबक नंबर 4 का। कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मशहूर शहर बम्बई में वकालत शुरू की। आप हमेशा मेहनत से काम करते रहे, जल्द ही बहुत बड़े वकील बन गए। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। वो अपने जाने के बाद हिंदू कौम को हुकूमत देना चाहते थे। हिंदू भी हुकूमत हासिल करने की कोशिश में थे। कायद आज़म जिस वक्त वकील बनकर वापस आए तो उन्होंने हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शहर है जिसका नाम बम्बई है, वहाँ पर उन्होंने वकालत शुरू की। हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे और उस वक्त उन पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जो कि मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे और वो ये चाहते थे कि जब हम यहाँ से जाएं तो ये हुकूमत हिंदुओं को मिले, मुसलमानों को ना मिले। किताब से पढ़ाई के बाद आपने सवाल नंबर 1 और 2 उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर लिखना है। सवाल नंबर 1 है, कायद आज़म का असल नाम क्या था? इसका जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना था। सवाल नंबर 2, कायद आज़म ने कानून की तालीम कहाँ से हासिल की? इसका जवाब है इंग्लिस्तान से हासिल की। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क की तरफ। किताब का सफ़ा नंबर 19 आपने पढ़ना है और सवाल नंबर 1 और 2 उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर लिखना है। इसी के साथ हमारी आज की तदरीस का अख्ताम होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।